नमस्कार मित्रों। इस संसार में हर चीज़ की एक मौसम होती है। ये मौसम जब आती है तभी सारे ही फूल खिलते हैं, सारे ही फल, जो फल जिस मौसम में खिलना है वह उस मौसम में खिलेगा। जैसे जाड़े की मौसम होती है तो उसमें कुछ जो ठंडी की सीज़न में जो फ्रूट्स बाज़ारों में दिखते हैं वह आपको देखने मिलेंगे। गर्मी की सीज़न होगी तब हमें कैरी, आम ये सारा दिखने लगता है। ठंड की सीज़न में फूलों की बहुत सारी प्रजातियां हम देख पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि इस कुदरत में हर चीज़ को पनपने के लिए एक मौसम है, एक समय है। उसी समय पर वह आती है और जैसे ही समय समाप्त होता है वह खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। फिर जो कुछ मिलता है वह बिना सीजन का होता है। उसमें वह जान नहीं होती जो उसके ठीक समय पर होती है। आज के इस आधुनिक विज्ञान युग में बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल जब सीज़न नहीं होती, जहाँ पर वे नहीं पनपना चाहते, उगना चाहते, वहाँ भी वे उगाने की कोशिश करते हैं और उगा भी लेते हैं मित्रों। लेकिन उसमें वह मज़ा नहीं होता जो सीज़न की चीज़ों में होता है। फूल, फल, ये जो सीज़न होती है उसी सीज़न में अगर आप उसका आनंद लेते हो तब वह सुनहरा होता है। उसमें एक क्वालिटी होती है, उसमें एक जान होती है। क्यों? वह कुदरत ने प्रदान की हुई होती है। इंसान का बिल्कुल भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए वह अच्छा होता है। अब समझने वाली बात यह है मित्रों कि इस कुदरत में हर चीज़ अपने समय पर आती है, जाती है। इन सारी बातों का संबंध इस प्रकृति से है। ये प्रकृति सारा कुछ करते होती है। हमें भी यही प्रकृति इस संसार में ले आती है। यही प्रकृति हमसे सारा कुछ करवाती होती है। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं जो हमें समझ में नहीं आती मित्रों, लेकिन कोई न कोई इसका नियंत्रण करते होता है। ये बात सिद्ध होती है, एकदम से विज्ञान के आधार पर सिद्ध होती है। कभी कभी इंसान जो कुछ ये संसार नहीं चाहता वह वो करने की कोशिश करता है, वो बनाने की कोशिश करता है। कोशिश चाहे कितनी कर ले, लेकिन इस कुदरत की सहायता के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह समय समय पर जमीन के जो खनिज होते हैं उसका अभ्यास करता है,
हवा में कितनी गर्मी है, नरमी है, कितना ठंडापन है, कितना भेज है, क्षार है, इन सारी बातों का वह अभ्यास करता है। उस मुताबिक वह कुछ निष्कर्ष भी निकालता है। हमारे साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर गए, चंद्र पर गए और भी बहुत सारे ग्रहों पर गए। वह सबसे पहले वे क्या करते हैं वहाँ? सबसे पहले वह वहाँ की मिट्टी के सैंपल लेते हैं, ज़मीन के सैंपल लेते हैं। उस सैंपल से उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलते होती है। क्यों? उसी से सब कुछ घटता है। ये ज़मीन, ये हवा, ये कुदरत की ऐसी देन है। पानी, ये सारी जो कुदरती बातें हैं, ये ऐसी हैं कि इसके बिना बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है। सजीव तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब कहीं संशोधकों को पानी मिलता है तो वे इस निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं कि शायद यहाँ कोई जीवन पनपता हो, कोई जीव पलते हो। बड़ा सीधा सीधा संबंध है पानी का और जीव का। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि ये जो सीजन होती है, ये सीजन बहुत सारा प्रभाव बनाती है। और जब इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें आती हैं तो उस पर परिणाम होते होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन वह उसका कर्तव्य बहुत ही ठीक समय से प्लानिंग के साथ करते होती है। जैसे मार्च अप्रैल में आएगा तो आम की जो छोटे छोटे फूल हैं वह पेड़ पे लगना शुरू होते हैं। बराबर से उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, वह अपने आप उस समय पर निकल आते हैं और ठीक उसी समय पर वे निकल आते हैं। ये समझने वाली बात है। तो कोई न कोई इस प्रकृति का नियंत्रण कर रहा है, सारी शिक्षा दे रहा है, सब कुछ ठीक समय से चले, ठीक ढंग से चले, इसकी हिदायतें समय समय पर वह देता होता है और उसी की हिदायतों की ऊपर ये सारा कुछ चलते होता है। अजीब तो लगता है, पेड़ तो वहीं खड़ा है, पूरे साल भर वहीं खड़ा होता है, फिर फूल उसी समय क्यों लगते हैं जो उसका निर्धारित समय है। इस प्रकृति ने हर चीज का नियंत्रण किया हुआ है मित्रों। कोई भी चीज ऐसे ही अपघात से नहीं आई हुई है, सारा कुछ सुनियोजित पद्धति से आया हुआ है। हमारा जन्म होता है, ये भी प्रकृति का सुनियोजित प्लान होता है। उसी समय हमारा जन्म होगा। हमारा जीवन कैसे पलेगा वह भी उसका हिसाब किताब होता है। उसी ढंग से हमारा जीवन पलते होता है। हम बड़े होते जाते हैं। बाद में जब हमें समाप्त होना है, समाप्ति की ओर ले जाना है, तब उसी ढंग से वह हमें समाप्ति की ओर भी ले जाता है। सारा कुछ सुनियोजित होता है मित्रों। कैसे होता है, कौन करता है, ये सारी जो बातें हैं ये मनुष्य के लिए हमेशा
एक प्रश्न चिन्ह बनी हुई है। हमेशा मनुष्य इसको जानने की कोशिश करता है। हम ये कहेंगे मित्रों, आप जो जानने की कोशिश करते हो वह तो ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकृति को आपको समझना है, ये कैसे काम करती है, तो उसको महसूस करना सीखें। हाँ मित्रों, प्रकृति को जो इंसान महसूस कर सकता है वह प्रकृति के बहुत सारे रहस्य समझ पाता है। और ये जरूरी भी है मित्रों, प्रकृति के रहस्य हमें जानने हैं, समझने हैं। क्यों? इसके जैसा कोई अभ्यास नहीं है, इसके जैसा कोई ज्ञान नहीं है। ये संपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है। इसको जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतने आप गहरे उतरते जाओगे। ये ऐसा ज्ञान है। और जैसे जैसे आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। इतना कॉन्फिडेंस आप में बढ़ जाएगा और आप खुश भी हो जाओगे। ऐसी ये प्रकृति है। कई लोग सालों इस रहस्य का जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये रहस्य बहुत गहरा है, बहुत समय लेता है। आपका ध्यान भी उतना गहरा होना चाहिए। ये जानना इतना आसान नहीं है। ये ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं है, ये भीतरी ज्ञान है। ये रहस्य आप समझ लोगे मित्रों, तब जीवन से आपको कोई शिकायत न होगी। ये क्यों अच्छा है, क्यों बुरा घटता है, क्यों तकलीफें हैं, सारे ही प्रश्नों के उत्तर आप पालोगे और तब आप निश्चिंत बन जाओगे। जब किसी चीज को हम जानते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं, तब तक सारी ही दिक्कतें होती हैं जीवन में। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तब सारे ही सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। और इसलिए कोई तकलीफ जीवन में हमें महसूस नहीं होती। तकलीफ तो अपनी जगह पर होती ही है, लेकिन वह आपको महसूस नहीं होगी, वह आपको टच नहीं कर पाएगी, आप अलिप्त हो जाओगे। ये ज्ञान की खूबी होती है मित्रों। अज्ञान और ज्ञान, इसमें ये फर्क होता है। इसलिए मित्रों, इस प्रकृति के सारे ही रहस्य जानने की कोशिश करें। ये फूल, ये फल, ये मौसम समय समय पर कैसे आते हैं और समय होते कैसे निकल जाते हैं, फिर से अगले साल वह आते हैं। कुछ कुछ जगहों पर एक ही किस्म का मौसम होता है 12 ही महीने। वहाँ की क्या खूबियाँ हैं, वहाँ क्या पलता है, वहाँ क्या पनपता है, ये सारे ही विषय जो हैं ये अभ्यास के हैं, जानकारी के हैं। जितना आप इस पर काम करोगे उतना आप रहस्य जान पाओगे। उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर हमेशा बर्फ ही होता है। 6 महीने धूप आता है, 6 महीने पूरा अंधेरा होता है। ये सारे जो कुदरत के जो करिश्मे हैं वह इस संसार में आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। उसको देखकर हमें कुछ सीखना है, कुछ समझना है, उसको जानने की कोशिश करनी है। ये जब आप कर लोगे तब आपका जीवन बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएगा, कोई शिकायत जीवन से न रहेगी। शाम का वक्त हो रहा है,
अब प्रकृति मुझे भी इजाज़त नहीं देती कि आपसे मैं और गपशप करूं, इसलिए मैं यहाँ रुक जाता हूँ। फिर कहीं मिलेंगे। धन्यवाद।